ये भी हो जाएगा। फर्स्ट अपनी है ना, इसलिए ऐसा फील हो। आगे 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 Attention everyone. Okay, do it. They're ready. Come on. My Come production on talent is guys, not cheer letting up me our do it. recruit. Everyone. None other than our director Kumar Neeraj ji. खोलना Sir, एक साथ खोलना है। Our producer Vaishali Dev ji. Come on people, energy. चलो And last but not the least, our associate director Simran Kaushik ji. चल आ जाओ, आ जाओ सही इधर। ये निकालते हैं ना। रेडी? everyone, are we ready for the games? इसको नीचे भेजना ना। नहीं नीचे कर देंगे ना। हाँ सीधा है। मेरा सीधा है। Okay, are we ready? Ready, guys? Ready, everyone? And 3, 2, 1, go. Here we go. Everyone, salute your one. What do you want to say? खाना खा के जाइएगा. हो गया समझ? अरे थैंक यू पूजा। Okay. ये भी तो कांच है, ये तो और रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे करो तो नहीं करेगा। टिल डाउन कर लो तो नहीं करेगा। Thank you so much, everyone. ये भी निकालना है. अच्छा मतलब उनको ऐसे ऐसे मतलब टॉर्चर किया जाता था ना कि नाखून उखाड़ लेते थे वो लोग। जो वहाँ की वार्डन थी ना इतनी खतरनाक थी, अगर उनके आप नहीं मानोगे तो या तो आप मरोगे, एसिड तक डाल दिया जाता था। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा, मीडिया है, उनके बॉडी पार्ट पे एसिड तक डालते थे वो लोग, इतना खौफ था। मेरा दूसरा सवाल इसी रिलेटेड है, जो बालिका गृह होता है जहाँ लड़कियाँ होती हैं, जी आपने तो सुना है कैसी घटना हुई है। जी जी हमने सुना, हमने अखबारों में सुना। सर ऐसी घटना को रोकने के लिए क्या कुछ हो सकता है, अगर आप कुछ सुझाव आपका हो? सर इसको रोकने के लिए मैं, आप और सरकार जब तक एक नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। बिकॉज क्या है, हम लोग सिर्फ जाके देख लेते हैं, या हम जो फंडिंग करते हैं जो एनजीओ को, ठीक है ना, वो डायरेक्टली एनजीओ के पास जाता है। हम कभी पूछते नहीं है एनजीओ से वो लगाते कहाँ हैं। सरकार जो फंडिंग करती है एनजीओ को, वो पूछते भी नहीं है कि कहाँ यूज़ हो रहा है। इसमें भी वही हुआ था, एनजीओ खोली, फंडिंग सरकार कर रहा था, टैक्स हमारा जा रहा था, लेकिन हमने कभी पूछा ही नहीं कि वहाँ होता क्या था। वो तो अगर बॉम्बे से टीम नहीं जाती बिहार में तो इस चीज़ का आज उजागर नहीं होता। बिहार वाले तो शांत बैठे थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था। सर एक सवाल और है जो मैंने अखबार में पढ़ा था, जी इस कांड के अंदर एक राजनेता इन्वॉल्व था जो सत्तासी था। जी क्या उसे भी आपने इसमें दिखाने की कोशिश? बिल्कुल सर, मैंने कहा ना कि मैं रियल, बस आप समझ लीजिए कि नाम चेंज है हकीकत सब कुछ। बिकॉज जैसे आप मीडिया वाले हैं, मेरे एक मित्र है मीडिया की, अभी बहुत बड़े पोस्ट पे है, तो जब मुझे धमकी आया तो मैंने उसको कॉल किया था, तो उसने कहा कि वो सब छोड़ दो, बस इतना प्रॉमिस करो कि मजाक नहीं करना इस फिल्म के साथ। बिकॉज उसमें इतना इन्वॉल्व थी उसमें कि उसको पीटा गया था उस लड़की को। आप समझ लीजिए कितना वो है। तो जाहिर सी बात है, हम इस पिक्चर को वैसे नहीं लेके जा रहे हैं, हम पूरा प्रॉपर रियल ही रख रहे हैं, बस थोड़ा सा नाम अलग है। बिकॉज आपको पता ही है फिर क्या होना है, 2.5 साल की सरकार बची हुई है, पिक्चर भी रिलीज़ करनी है, तो थोड़ा सा है, लेकिन पब्लिक सब जानती है। सेंसर में कितनी बार रिजेक्ट हुई है? 2-3 बार। सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, क्योंकि हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के पिक्चर में है वो है हमारे सर, अगर ये नहीं होते तो बाकी पिक्चर कंप्लीट नहीं हो पाती।
इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका जो विज़न था ना, क्योंकि मैं तो बस इनके साथ बैठता था नरेशन के लिए, सब कुछ के लिए, तो ये ऐसे हैं कि मुझे समझाते थे कि नरेशन ऐसे होता है, ये वो गार्जियन है मेरा। तो प्लीज़ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो कुछ थोड़ा बहुत है ज़्यादा ये बताएंगे, क्योंकि विजुअली ये ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल। नजीर खान साहब, आप तो कैमरे के पीछे थे, आपने सबसे नजदीक से इन चीजों को देखा जब शूट कर रहे थे आप, तो किस तरह बताना चाहते हैं शूट से रिलेटेड, या जो बड़ा भावुक पल रहा हो आपके लिए, यादगार रहा हो इस फिल्म से, नफीसा से जुड़ा हुआ? सर बेसिकली ये तो क्राइम थ्रिलर है, और क्राइम थ्रिलर जब डीओपी के पास आती है तो वो अपने हिसाब से कई चीज़ें एग्जैजरेट करके शूट करता। इस स्टोरी को इन्होंने हॉर्सेस के माउथ से सुना है, तो एकदम जेन्युइन जो होना चाहिए मैंने वैसे ही शूट किया। आई हैव नॉट एग्जैजरेटेड एनी पोर्शन, इवन इन लाइटिंग, इवन इन टेकिंग, वी हैव मेंटेन्ड दैट। कुछ हाँ, कुछ सीन को लेके टॉर्चर, आपको पता है सब ब्लडिंग ज़्यादा नहीं दिखा सकते, टॉर्चर ज़्यादा नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनके लिए तो लड़कियाँ इंपॉर्टेंट है ना। अब आजकल तो सेंसर बहुत ज़्यादा हो गया है, आप साला बोल दोगे तो काट देते हैं, तो उस चीज़ के लिए हुआ था, ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं था। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर मेकर्स आपकी तरफ से बहुत सारी चीजें नीरज जी आजकल ऐड कर देते हैं, आप फिल्म को थोड़ा सा कमर्शियली ज्यादा कामयाब बनाने के लिए, या फिर थोड़ा मैं ये कहूँ कि कलरफुल करने के लिए, बाकी चीजों को ऐड करने के लिए। कुमार नीरज ने इस फिल्म में क्या कोई क्रिएटिव लिबर्टी ली और ली है तो कितनी? सर इतना ही कहूँगा कि कुछ भी नहीं ली है क्रिएटिविटी, यहाँ तक कि हमने तो रियल रखा है, जो मेरे आर्टिस्ट है उसको मेकअप तक नहीं किया है। हमारा जो मेरी जो मेन बच्ची है, मैंने रियल रखने के लिए उसको मेकअप तक नहीं किया है, ठीक है। और जिसको भी मतलब यहाँ तक कि मैंने सब कुछ रियल ही रखा है, कोई सजावट नहीं किया है। आर्ट में भी देखेंगे तो वैसे ही जैसे बिहार में होता है ना, बिखरा हुआ सामान, हमने वही रखा है। खूबसूरती नहीं दिखाई है कि भाई हम सजा देते हैं, लाइटिंग ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, नहीं। हमने कपड़े भी वही यूज़ किए हैं, जो हमने ये नहीं कि भाई ब्रांडेड कपड़े हम यूज़ कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए, नहीं। हमने वही जो वहाँ पे पहने जाते हैं, तो कहीं पे भी हमने कोई अपने हिसाब से वो नहीं लिया, जो रियल चीज़ था हमने वही वो करा है। मेरे हिस्से की कहानी कुछ ऐसी है। मैं नीरज जी को ऑफिस में पहली बार मिलने आई थी, एंड हमारी मीटिंग कुछ होनी थी शायद हाफ एन आवर की, और मुझे आज भी याद है कि मैं 4 घंटे बाद हमारा डिस्कशन इस लेवल पे जा चुका था कि सिमरन जी ये स्टोरी है और हमको इसको ऐसे करना है। वो दिन आज का दिन हम दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। हम रोज़ बैठते हैं, कभी कुछ नया थॉट आ गया, कभी कुछ ये सोच लिया कि यार इसको थोड़ा और बेटर कैसे करें। बीइंग अ फीमेल माई सेल्फ, वो चीज़ों को और बेटर करने में या उसकी रियलिटी को और बाहर लाने में जो मेहनत मेरे साथ या मेरे से ज़्यादा नीरज जी ने की, वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि एक बैरियर कहीं ना कहीं आ जाता है कि यार जो एक लड़की के साथ हुआ है उसको आप किस तरह दिखाओगे। बीइंग अ फीमेल, मैं खुद अगर उस पोजीशन पे अपने आप को रखूँ तो शायद मैं उस चीज़ के बारे में बात भी नहीं कर सकती। बट उस चीज़ को इन्होंने उस लेवल पे जाके दिखाने की कोशिश करी है कि जो भी इस मूवी को देखेगा वो एक बार तो सोचेगा कि यार मेरे साथ होता तो मैं क्या करती, राइट। या अगर हमारे साथ हुआ होता, वो एक सिगरेट का बड़ अगर हमारे शरीर पे कहीं लगता तो उसका दर्द कितना होता है वो महसूस होगा इस मूवी के थ्रू। तो ये मूवी उस लेवल पे जाके आपको छूने वाली है। कुमार नीरज जी, इस फिल्म का आपने पोस्टर से लॉन्च किया है, इसका ट्रेलर हम कब तक देख पाएंगे? इसका टीज़र हम इसी मंथ रिलीज़ कर रहे हैं 1 वीक के अंदर। हाँ, और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें एक आर्टिस्ट है मनीषा ठाकुर, हमने एक सीन शूट किया था उनके साथ, और जो मैंने सोचा नहीं था, मतलब कि भाई ये, क्योंकि वो जलने उलने का पूरा सीन था, उनके ऊपर शूट कर रहे थे हम लोग, पूरा हाथ जलाने का सब कुछ था। करीब 8 घंटे वो पूरा सीन चला था। वो लड़की रूम से बाहर तक नहीं आई थी। करेक्टर मतलब छोड़ ही नहीं थी कि मैं बाहर तो मतलब मुझे छूट जाएगा करके, वो वही के वही थे। और जो हमारे जो आर्टिस्ट थे, हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट थे वो, मतलब एक्टर तो अपना क्या नाम है उनका,
अक्षय वर्मा जी, वो साथ में थे और दोनों ऐसे थे कि अब पूछिए मत। वो चीज़ पूरा रियल हो के आया हमारे पास फुटेज जो अब शूट कर रहे थे। वहाँ पे सबके सब वही दर्द महसूस कर रहे थे जो वो लड़की कर रही थी। अब टीज़र में वही चीज़ आप देखेंगे, हमने स्पेशली वही डाला है ताकि फील तो हो कम से कम। तो मैं बहुत शुक्रिया हूँ जो आर्टिस्ट हमारे, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ दिया है हमें अपने कैरेक्टर से, मतलब सब कुछ रियल दिया है, कोई तामझाम नहीं। जी नीरज जी, बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि भाई बिहार में नॉर्थ में कहानियां बहुत सारी हैं, लेकिन कुमार नीरज साहब को दिखता है तो गैंग्स ऑफ बिहार दिखता है और उसके बाद नफीसा की कहानी दिखती है। अपराध के प्रति, अपराध से जुड़ी हुई कहानियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उनको? नहीं सर, मैं बात काटना चाहूँगा। स्पार्क मीडिया कभी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देती है सर। हम एक ही पोर्शन देखेंगे। कहने का मतलब है कि बिहार में क्या हमेशा अपराधी होता है? आपको लगता है? सारे आईपीएस वहीं से हैं। अभी जो लेटेस्ट आया है ना नंबर 1 पे, वहीं पे है, बिहार का ही है। तो ऐसा नहीं है सर। मेरा पॉइंट ये है कि जिसमें हम मैसेज देखते हैं ना, जैसे अब नफीसा में है, नफीसा में एक मैसेज है कि माँ बाप के लिए, जैसे बच्चियों को अपने करीब ज़्यादा रखो इस उम्र में, बच्चियों को है कि ज़्यादा माँ बाप को अपने दोस्त बनाओ, बाहर नहीं। तो जिसमें मुझे मैसेज दिखता है मैं वो स्टोरी उठाता हूँ। नहीं तो सर बिहार से ज़्यादा स्टोरी किसके पास है? पहला ऐसा राज्य है बिहार, जब वैशाली, जो किसी का गुलाम भी नहीं है। तो बिहार से ज़्यादा किसी के पास कुछ नहीं है। तो स्टोरी तो सर आधे से ज़्यादा तो बिहार की स्टोरी होती है। सलमान खान को स्टार बना लो, दबंग बिहार की स्टोरी है सर। ऐसे बहुत सारे स्टोरी है जो बिहार से है, लेकिन मैं वही उठाता हूँ जो मैसेज वाला होता है। Any more questions? Thank you so much. Enough? Thank you Thank you so much sir. Thank you so much. अब वाइट I would request Tejaswini to please come and do the चलिए over to you Diksha. Thank you so much. For those who are unfamiliar with the film, we would like to give you a brief review about the film, and I would request Simran to continue with the film and its amount. Okay, so the brief overview about this film is the film is based on true stories of Muzaffarpur, and the story is about corrupt officials, politicians, and some people at the NGO who get involved into human trafficking and manipulations with girls. So the story overall, or the film overall, has a lot of fear, drama, action, and the best part is the characters that we have, the actors that we have. They have tried to put the life in the characters. They have tried to make this film a real scenic view in front of the audience. And as per the poster that you all have just seen, I would like to take you all through this. So we believe that the poster is one of the most important visual element that comes in movies marketing campaign, and it serves as a visual representation of the story, the character, and the tone of the film. It's the first thing that audience sees, and it's the last thing that stays with them. That's the impact a poster has. So thank you so much for joining us today for the poster reveal. And over to you, Rujan. Thank you so much, Simran.